नमस्कार दोस्तों, माइनिंग मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स किसे कहते हैं और इसे कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कितना होना चाहिए, आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, आप किस सेक्टर में जॉब पा सकते हैं, आपका सैलरी कितना होगा, आपके ट्रेनिंग और प्रोसेस के बारे में फुल डिटेल में मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। जैसा कि आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि हमें कौन सा कोर्सेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट साबित होगा, किस में ज़्यादा स्कोप है। ये सारे सवाल आपके मन में भी कभी ना कभी उत्पन्न हो रहा होगा। दोस्तों, हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल में हमें इतना सजेशन मिलता है कि आप ये कोर्स कर ले, वो कोर्स कर ले, आप वो कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हम इन सारे सजेशन को जब सुनते हैं और जब देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा कोर्स सेलेक्ट करें। आज मैं इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब आपको बारीकी रूप से देने का कोशिश करूँगा। और यदि आपके और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और क्यूरीज है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपका कमेंट का आंसर देने का तत्पर रहूँगा। तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके इस वीडियो को पूरा टिल एंड तक देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आए। तो बिना देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है माइनिंग इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज जिस तरह से अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खनिजों का इस्तेमाल हो रहा है वह सब धरती से खनन करके ही निकाला जाता है। दोस्तों, जितना भी मिनरल्स है उसे हम ज़मीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। खनिजों के उत्खनन और उपयोग लायक बनाने के पूरी प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। दोस्तों, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना और उसे फर्दर यूज़ में लाने की पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। अब देखते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए आपका क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। यदि आप 12th पास है और आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो आप इसके बाद माइनिंग में बीटेक कर सकते हैं। बीटेक दोस्तों 4 साल का कोर्स होता है। दोस्तों, यदि आप 10th पास हैं और चाहते हैं कि माइनिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना तो आप माइनिंग में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। जो स्टूडेंट बीटेक व एनआईटी से इस कोर्स को करना चाहते हैं उसके लिए जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करना आवश्यक है, तभी आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। यदि आप 10th पास है और आपका एज 17 या इससे ज़्यादा है तो आप डिप्लोमा इन माइनिंग कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन देती है। फिर परीक्षा देने के बाद आप अपने रैंक के हिसाब से अपने पसंद के कॉलेज में दाखिल ले सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं। यदि आपका अच्छा नंबर नहीं आता है तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी डिप्लोमा इन माइनिंग कर सकते हैं। दोनों सर्टिफिकेट का वैल्यू सेम ही रहता है, बस फर्क पड़ता है ट्यूशन फ़ी में। अब देखते हैं कि डिप्लोमा इन माइनिंग क्या है। यह कोर्स 3 साल का होता है। इन 3 सालों में आपको 2 बार वोकेशनल ट्रेनिंग लेना किसी भी माइंस में आवश्यक है, तभी आप जीटी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। यदि आप वोकेशनल ट्रेनिंग लिए नहीं हैं तो आप जीटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग हर साल आपको कॉलेज में मिलता है। यदि आप झारखंड से कर रहे हैं तो आपको ईयरली एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और यदि आप दूसरे स्टेट से कर रहे हैं तो आपको सेमेस्टर वाइज के अनुसार 6 बार आपको एग्ज़ाम देना होता है। देखते हैं कि जीटी यानी कि गेस टेस्टिंग क्या होता है। गेस टेस्टिंग एक एग्ज़ाम है जो कि अंडरग्राउंड जॉब के लिए ज़रूरी होता है। यदि आप अंडरग्राउंड माइंस में जॉब करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी माइंस में जॉब करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जीटी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप किसी भी
माइंस में जॉब कर सकते हैं। यह एक एग्ज़ाम है जो कि 20 साल होने के बाद ही आप दे सकते हैं। यदि आपका उम्र 20 साल से कम है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको 20 साल का उम्र होना बहुत ही आवश्यक है। यह एग्ज़ाम देने के लिए आपको सर्टिफिकेट 3 सर्टिफिकेट लगते हैं मेनली। एक पहला हो गया आपका लैम्प हेडली सर्टिफिकेट, दूसरा हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तीसरा हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट। ये सब सर्टिफिकेट आपको DGMS में आपको जमा करना पड़ता है और ये सभी सर्टिफिकेट आपको ट्रेनिंग पीरियड करते समय मिलेगी। जब आप वोकेशनल ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट को लैम्प हैंडलिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। मेडिकल सर्टिफिकेट दोस्तों आपको खुद से बनवाना पड़ता है। उसके लिए आपको सबसे पहला फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। दोस्तों यदि आप ओवरमैन बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद 1 साल का आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप ओवरमैन जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसे PDPT यानी कि पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल का अंडरग्राउंड ट्रेनिंग करना पड़ता है जिसका नाम PDPT होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट को हर एक महीने लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। यदि आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए हैं और आपका GT गेस्ट टेस्टिंग का एग्ज़ाम भी आप क्लियर कर लिए हैं और आप PDPT यानी कि पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आप कंप्लीट कर लिए हैं और आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है तो आप ओवरमैन के लिए एलिजिबल हैं। इन सारे सर्टिफिकेट मैं आपको सर्टिफिकेट का नाम बोल देता हूँ। PDPT का ट्रेनिंग, दूसरा गेस्ट टेस्टिंग, तीसरा फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, चौथा डिप्लोमा सर्टिफिकेट। इन सर्टिफिकेट को आपको DGMS यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी धनबाद में जमा करना पड़ता है, जो मिनिमम 60 दिन के बाद आपको ओवरमैन सर्टिफिकेट देती है। अब इस सर्टिफिकेट बनने के बाद आप पूर्ण रूप से ओवरमैन बन गए हैं। अब आप जूनियर ओवरमैन, माइनिंग सरदार और शॉर्ट फायरर की नौकरी के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके लिए अब आप एलिजिबल हो चुके हैं। दोस्तों वोकेशनल ट्रेनिंग आपका 4 महीना का होता है, जो कि आपको अंडरग्राउंड माइंस में लेना बहुत ही कंपलसरी है। जब आप वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको लैम्प हैंडलिंग सर्टिफिकेट मिलता है और साथ ही साथ आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। तो इन दो सर्टिफिकेट आपको वोकेशनल ट्रेनिंग करने के बाद आपको माइंस के मैनेजर आपको देते हैं। दोस्तों माइनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बहुत ज़रूरी है आपको GT एग्ज़ाम यानी कि गेस्ट टेस्टिंग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। अब देखते हैं दोस्तों GT एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया कि आपको मिनिमम आपका 20 ईयर्स होना चाहिए तभी आप GT एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जब आप GT एग्ज़ाम यानी कि गेस्ट टेस्टिंग एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो आपको उस समय मेनली 3 सर्टिफिकेट का आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला है लैम्प हैंडलिंग सर्टिफिकेट। लैम्प हैंडलिंग सर्टिफिकेट आपको वोकेशनल ट्रेनिंग करने के वक्त और आपको मिल जाती है। तो पहला हो गया लैम्प हैंडलिंग सर्टिफिकेट, दूसरा हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तीसरा है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको खुद से बनवाना पड़ता है। ये सारे सर्टिफिकेट होने के बाद आपको दोस्तों DGMS में ये सारे सर्टिफिकेट आपको जमा करने पड़ते हैं, तभी जाके आप GT एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो पाते हैं। उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम आगे होगा। ये सब बातें हो गई ट्रेनिंग से रिलेटेड। अब मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ बताता हूँ। माइनिंग इंजीनियरिंग क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसर उपलब्ध हैं। एक माइनिंग इंजीनियर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, IBP लिमिटेड, IPCL लिमिटेड, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में रोजगार पा सकते हैं। इन सारे सेक्टर में आप जॉब पा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड में आपको सैलरी ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि यह हाईली रिस्की जॉब होता है। इसे कर पाना औरों के मुकाबले बहुत कठिन होता है। इसमें बहुत सारे डेंजरस ऑकरेंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि दुर्घटना होने की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा होती है।
इसीलिए आपको ज़्यादा पैसे आपको सैलरी के रूप में मिलते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग बेसिक सैलरी आपको 19,035 रुपये से शुरू होता है, जो कि आपका मैक्सिमम 1 लाख से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यह थी जानकारी माइनिंग डिप्लोमा के बारे में। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यदि आप